एवरीवन, मैं भूपेंद्र। 2016 जियोग्राफी और पेपर की सीरीज हमारी यहाँ पर चल रही हैं और लगभग हम 7वें प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ चुके हैं। आप सभी को सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होगा कि जो हम बात कर रहे हैं 6 और 5th मार्कर की, यानी कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 शब्द और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस उत्तर को लिखना है 50 शब्दों में। मैंने लिखा है 100 शब्दों में और मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये भी बता दूंगा क्या चीजें हटाकर आप इसे 50 में भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, एमपीपीएससी के लिए स्पेशल पेड कोर्स अवेलेबल है, सो आप जाके जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत सारे फीचर्स हमने यहाँ पर दिए हैं और मात्र 700 रुपये में। इसके अलावा डेमो वीडियोस अवेलेबल है इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के, सो आप जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। लौटते हम हमारे प्रश्न की तरफ और प्रश्न हमसे पूछा गया है कि गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए और इसकी सहायक नदियों के नाम बताइए। प्रश्न काफी इजी है, बस लिखने का पैटर्न जो है वो आपको आना चाहिए। और जो बच्चे मुझसे 2014 के पेपर से जुड़े होंगे उन्हें इस बात का जरूर ख्याल आ गया होगा कि उत्तर का पैटर्न क्या होना चाहिए। मैप डायग्राम तो आपको तनिक भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि हमने इसमें भी बताया है। तो गंगा नदी प्रणाली का विवरण और सहायक नदियां, यानी कि विवरण में ये कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, और सहायक नदियां तो यहाँ पर हम बता देंगे। पहले हमने गंगा नदी पूरी बना के बता दी है, जिसमें हम यहाँ पर इसकी जो सहायक नदियां, जैसे कि गोमुख से इसका उद्गम होता है, फिर रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, पद्मा, ब्रह्मपुत्र इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियां, और दाईं ओर में यमुना, सोन, और ये जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब प्रणाली का विवरण देना है तो वही हमको यहाँ पर शुरुआत करनी रहेगी। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि भारत की सबसे लंबी 25 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि 2525 किलोमीटर एवं पौराणिक नदी गंगा क्रमशः 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हैं। इसके बाद में आगे फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से होता है। तत्पश्चात देवप्रयाग में यह भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के पश्चात गंगा कहलाती है। हालांकि जहां से इसका उद्गम हो रहा है वहां से तो भागीरथी कहलाती है, लेकिन गंगा के नाम से ही ये ज्यादा जानी जाती है, इसलिए यहाँ पर इस लाइन को लेकर आपके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट के रूप में हमने ये लिख दिया है, विवरण हमने यहाँ पर इसको दे दिया है फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे हरिद्वार के पश्चात मैदानी भागों में प्रवेश करती, यानी कि आपको स्टार्टिंग से लगाकर आगे आगे कहाँ तक कैसी बढ़ती जाएगी वो आपको बताना रहेगा। तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दाईं ओर की सहायक नदियों में यमुना प्रमुख एवं अन्य सोन और टों से इसकी सहायक नदियां। तो दाईं ओर का क्या होता है कि जैसे कि ये नदी की अगर दिशा इधर जा रही, एरो इधर, तो इधर इसके इधर वाली जो नदियां दाईं और इधर वाली बाईं कहलाई। लेकिन अगर नदी का दिशा कुछ इस प्रकार की होगी तो फिर उसका दाईं इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ हो जाएगा। आप अपना जो शरीर का जो मुंह है वो अगर इस तरफ रखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दायां बायां उसी के अनुसार चेंज होता है। आप हाथ के अनुसार देखेंगे तो फिर इधर वाला दायां, इधर वाला बायां, अगर इधर मुंह घुमा लेंगे तो फिर इधर वाला बायां और इधर वाला दायां हो जाएगा। तो ये इसके हमने लिख दी यहाँ पर दाएं ओर की प्रमुख सहायक नदियां। उसके बाद में बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों में क्रमशः राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां प्रमुख हैं। देन उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट यह दो भागों हुगली एवं भागीरथी में बढ़े जाती हैं। तो ये जो नदी है गंगा नदी, ये हुगली में बढ़ती जो कोलकाता की तरफ मिलती दोनों ही आपकी बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन ये दो धाराओं में बटे जाती हैं। तो जहां पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है कोलकाता, वहां तो हुगली नदी है, और जिसका एक और धारा निकलती है अलग होकर जाती थोड़ा उत्तर की तरफ, वो है भागीरथी। हालांकि फिर भी भागीरथी को गंगा ही कहा जाता है, लेकिन स्थानीय रूप से इसे भागीरथी कहते हैं। उसके बाद में बांग्लादेश में यह पद्मा कहलाती है तथा ब्रह्मपुत्र के पश्चात मेघना नामकरण हो जाता है। उसके बाद में अंतिम पॉइंट के रूप में यह नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। तो ये हमने चर्चा करी 100 में। यहाँ पर पॉइंट में मत जाइएगा, शब्द 100 ही लिखे हैं मैंने, आपको लगता हो कि ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉइंट के अनुसार हमने लिखा है। और थोड़ा सा ब्लैंक पेज इसलिए थोड़ा सा लिखने में राइटिंग टेढ़ी हो जाती। आशा करता हूँ आपको मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। खैर यहाँ तक चर्चा करी हमने इसे 100 शब्दों में कैसे लिखना था। बात आती 50 की। तो 50 में जो आपको करना है वो ये कि यहाँ पर सहायक नदियां तो आपको डायरेक्ट दिख रही है मैप के थ्रू,
सो इस उत्तर में आपको सहायक नदियां नहीं लिखना है, यहाँ पर डायग्राम बना के नीचे लिख देंगे हम सहायक नदियां, और ये सहायक नदियां सारी दिख रही, लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आया विवरण कहा, तो विवरण आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। कैसे कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, जो 5 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऐसा लिखने के बाद में आप जो प्रमुख बातें हैं वो बातों में क्या, तो इसमें ये कि इसमें ब्रह्मपुत्र जो है अंतिम मिलने वाली नदी बांग्लादेश में है, और इसमें इसका जो नामकरण बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र के पश्चात मेघना कहलाती। हालांकि ये आप अपने हिसाब से और भी काट छाट सकते हैं कि आपको क्या लिखना है क्या छोड़ना है, लेकिन इतना शॉर्टकट लिखिए कि अपनी सारी बातें आ जाए। आप उन राज्यों के नाम ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, उद्गम समाप्ति स्थल और इसका जो नामकरण अलग अलग क्या होता है वो, और एक इसकी लंबाई, लगभग इसमें आपके 50 शब्द हो जाएंगे, और सहायक नदियों का डायग्राम तो आपने वैसे ही ऊपर बना दिया। चलिए साथियों, आशा करता हूँ इस उत्तर में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और 2018 तक के मैं आपको जियोग्राफी जो है वो पूरा कंप्लीट करवा के रहूँगा। इसके अलावा जियोग्राफी और पेपर सीरीज में पुराने सारे प्रश्न पढ़े, सो आप जाके उन्हें जरूर देखिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।